हरि ओम बेटा। जब बुरे कर्म करोगे तो प्रभु से कैसे बचोगे? प्रभु इसमें कुछ नहीं करते हैं, ना बुरे कर्म करवाते हैं ना करते हैं। कोई स्वभाव अपना बन गया है, उसको जो है कोई ना कुछ करता है ना कोई करवाता है। तुम्हारा स्वभाव ही बन गया है, अपने स्वभाव के कारण ही इंसान को बुरे कर्म में प्रवृत्त करते हैं। तुम जो छोड़ के जाते हो वही लेने के लिए आते हो। बुरे छोड़ के जाते हो तो बुराई लेने के लिए आते हो। अच्छाई छोड़ के जाते हो तो अच्छाई लेने के लिए आते हो। जो कुछ भी यहाँ छोड़ के जाते हो उसको लेने के लिए तुम्हें आना पड़ता है। कोई न कोई चीज़ से तो अपना खाता भरते ही हो। किसी न किसी चीज़ से तो तुम नील तो करते नहीं हो खाता, कुछ न कुछ तो भर के जा रहे हो। जो भर के जाओगे पे ड्रम में जो भूसा भरोगे तो भूसा निकालोगे। अगर जो है तुम अपने ड्रम में जो है गेहूँ चावल भरोगे तो उसको निकालोगे। तो जो तुम डालोगे वही निकालोगे। ये संसार में क्या छोड़ के जाते हो? आए हो संसार से अपना खाता उठाने के लिए, अपने कर्म को जलाने के लिए, लेकिन कर्म फिर बना के जाते हो तो लेने लिए आओगे ही। अच्छे कर्म बना के जाओ चाहे बुरे कर्म बना के जाओ, दोनों तो लेना आना पड़ेगा। ये हमारे कर्मों की खेती, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। चाहे अच्छाई बो के जाओ चाहे बुराई बो के जाओ, ये सिलसिला से कभी छुटकारा नहीं पा सकते हो। ये तो बराबर ये सृष्टि का नियम है, चलता रहेगा। इसलिए तुम अपने खाता को जो है ख़त्म करो। अगर तुम जो है अपने खाता को यहाँ ख़त्म कर दो, नील कर दो, तो ना तुमको लेने आना पड़ेगा, ना ही यहाँ कुछ दे करके जाओ ना कुछ ले करके जाओ। सब समाप्त करके जाओ ना, समाप्त करके यहाँ से निकलो सब सारा। सबको तुम्हारा स्वभाव बन गया है, सारा प्रकृति में से स्वभाव बन जाता है। ये कोई शाश्वत ये चल रहा है, आज से नहीं। ये सिलसिला कहते विश्व आत्मक, ये चिरकाल काल से इस विश्व को धारण किए हुए है। सोचे रहना है, ये आत्मा का कहते हैं वशिष्ठ गुण है। ये आत्मा का गुण है, सोच लो। अब ये गुण कौन उठाता है, अपने में कौन धारण करता है, कौन जो है किसका जैसा स्वभाव है। वो स्वयं करता नहीं होता है, भगवान नहीं करता बनता है कभी भी। उसके सारे जो है गुण से स्वाभाविक क्रियाएं अपने आप हो रही हैं, सब कुछ अपने आप हो रहा है। जैसे चुम्बक लोहे को चिपका लेता है तो उसको कोई खींच लेता है तो उसको कुछ करना पड़ता है, अपने आप उसका स्वभाव है खींचना, खींच लेता है। उसमें कुछ प्रयत्न करना पड़ता नहीं, करना पड़ता, अपने आप सारी सृष्टि चल रही है, अपने आप ही सब कुछ बरत रहा है। विद्युत जो है, विद्युत को प्रयत्न करने से ही जो है प्रकाश देती है, वो नहीं, अपनी इच्छा से प्रकाश फैलाती है उसको। अपना स्वभाव उसका बन गया प्रकाश। सूर्य अपनी इच्छा से, अपने इसका स्वभाव है ताप प्रकाश देना, तो अपने प्रकाश दे रहा। ऐसे हमारा स्वभाव कैसा है? हमारा स्वभाव है कि अवगुण करना, पाप करना, तो हम पाप कर रहे हैं। हमारा स्वभाव बन गया है। अगले जन्म का मेरा स्टॉक ऐसे था, ये हमारे पाप ही हमसे पाप करा रहे हैं। बुरे कर्म कैसे होते हैं? कोई इच्छा होती है, इच्छा वासना के कारण सारे बुरे कर्म होते हैं। तो ये इच्छा वासना पड़ी हुई है तो ये हमारे बुरे कर्म हो रहे हैं। कोई कराता थोड़ी है, हमारे पूर्व जन्म के जैसी हमारी कमाई होती है। लेकिन मानुष स्वतंत्र है, चाहे तो अपने पूरे पूर्व कर्म के जो होते वो उसको भस्म कर सकता है। स्वयं ही खेती बोएगा, स्वयं ही काटना पड़ेगा उसको। ये सोच लो। सब इससे जो है इससे अलग हो भी सकता है, इसी में पिसा भी रह सकता है। चाहे तो कर्म करे और जो है सद्भाव से सद्गुरु की, भगवान की भक्ति करे और भगवान से प्रेम करके कर्म करे, क्रिया मात्र करता रहे तो कर्म से स्पर्श नहीं होगा उसका, और नहीं तो बार बार जो है स्पर्श करता रहेगा। तो ये अपना उसका स्वभाव गुण बन गया है।
कोई भी कार्य कोई के उपदेश से कुछ नहीं होता। सूर्य को कोई उपदेश देता है? नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो ताप, उसका स्वभाव है सबको प्रकाश फैलाना। वो भी तपता है, उसका स्वभाव हो गया है, सबको स्वभाव देता है। किसी के उपदेश से पदार्थों को नहीं खींचता है। जो है ये जो है गुरु तत्व आकर्षण जो है किसी के उपदेश से नहीं, सब पदार्थों को खींचता है, ये सोच लेना। बादल और वर्षा किसी के उपदेश से नहीं, उपदेश की प्रतीक्षा नहीं करती है कि प्रतीक्षा करके जो है पानी नहीं बरसाती है। अग्नि किसी के उपदेश से नहीं जलाती है, सोच लेना, कोई उपदेश दे उसको, उसका स्वभाव बन गया है। ऐसे हमारा स्वभाव बन गया है बुरे कर्म करने का। अगर अच्छी संगत मिल जाए तो इसके जो है बुराई छूट भी सकती है। अग्नि यही जो है, इसको जल मिल जाए तो शीतल भी हो जाती है, लेकिन वो अपने स्वभाव में बरत रहे से मानुष भी अपने स्वभाव में बरत रहा है। तो ये सोच लो। तो अग्नि किसी उपदेश से नहीं जलाती है, सोच जाना। सब उनके कहते हैं अपने स्वाभाविक गुण धर्म है, जिससे वो क्रिया अपने आप होती है। ऐसे ही हमारा ही जो स्वभाव बन गया है, अपने स्वभाव के कारण जो है जन्म मरण में पड़ते हैं, आकर के स्वभाव बदलते नहीं, शरीर बदल जाता है तो क्या होता है। संत नाव पर जा रहे थे, उसमें ऐसे कुछ दुर्बुद्धि बैठे हुए थे। संत को बहुत भला बुरा कहा, बहुत भला बुरा कह करके, और भलाई उसको भला बुरा कहा और भला बुरा कह करके उसको नाव में से जो है भला बुरा कहा, और जो है नाव तो ये आत्म तत्व ही जो है ये जो है संसार को धारण करके सब अपने आप धारण किए हुए है। उसी की मर्जी से सारा नहीं हो रहा है, सोच जाना। ये सब स्वाभाविक हो रहा है, स्वाभाविक गुणों के आधार पर हो रहा है। जैसा जिसका स्वभाव बन गया है। ये कितना बड़ा वैज्ञानिक का सत्य है जो गुरु ने प्रकट कर दिया है, बता दिया है। अभी यहाँ बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। जब भी जो है तो ये प्रकट कर दिया है, जो व्यक्ति सभी कार्य ईश्वर के इच्छा द्वारा किया हुआ मानते हैं कि वही करता है, तो उन्हें इससे बड़ी निराशा होगी। खुद नहीं करता है क्या, सब ईश्वर कर रहा है, सब भगवान करवा रहा है, उसको बड़ी निराशा मिलेगी, सोच लेना। वैज्ञानिक के आधार की यही दृष्टि है, वो यही कथन करता है कि धार्मिक विश्व नहीं है, बल्कि अपने संस्कार हैं। अपने संस्कार के अनुसार सब होता है। अपना स्वभाव हमको जैसे रहनी मिली, जैसा संग मिला, जैसा जो है हमको जिस दुनिया में जैसे के साथ में हम रहते हैं, वैसे ही हमारा स्वभाव बन गया है। अच्छे के साथ में रहते तो अच्छाई लेकर के चलते हैं, सब पार कर जाते हैं। किसी पर अपना को आधारित मत समझो, स्वयं तुमको चलना पड़ेगा, ये सोच लो। आत्मा ने किसी की जो है अधिकृति नहीं ली है, ये सोचो। इसलिए जो है अब तुम सोच रखो ये अपने अंदर कि हम जो है भगवान की, जैसे आपने कहा है कि जो बुरे कर्म करेंगे वो भगवान से, वो प्रभु से कैसे बच पाएंगे। नहीं, तुम जो है कमाई कर रहे हो, वही कमाई तुमको मिलेगी। जो तुम बो रहे हो तुम खुद काटोगे। कोई यहाँ ना भगवान काटने आता है, ना तुमको बोआने आता, ना खेती कराने आते हैं। तुलसी तन यह खेत है, पाप पुण्य दो बीज। मन वचन कर्म दुई किसान है, जो बोवे सो लवे। तुम अपने शरीर रूपी क्षेत्र में क्या बोते हो,
इसमें क्या बो रहे हो? ये शरीर तुम्हारा खेत है, इसमें क्या बो रहे हो तुम? ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। कोई कुछ नहीं करता है। ये संसार में बेकार है जो है अधिकार जमा रखा है, भगवान के ऊपर दोष रखा है हमने। आत्मा ने किसी को नहीं जो है अपना ना अपनाया है, ना किसी को छोड़ा है। आत्मा की यही जो है सबसे बड़ा विचार है, ये सोच लो। तो ये जो है ये किसी को गुलाम नहीं बना रखा है भगवान ने, और ना भगवान किसी का गुलाम बना है, हैं? ये असंग, अकर्ता और भोक्ता से कहते हैं, भोग से भोक्ता से मुक्त है वो। ऐसे तुम भी जो है अकर्ता होकर के सारे से सब अलिप्त रह सकते हो, सबसे छूट सकते हो। जब ये विचार आ जाए पाप पुण्य ये सब जो है ये हमारी दृष्टि का दोष है, इसके साक्षी हो जाओ। तुम देखो कि हम क्या कर रहे हैं, ये तुम अपना दर्पण साफ करो, बस सब साफ हो जाएगा। इसलिए जो है बताया गया, गुरु कहते हैं कि सब कुछ मेरा है, यानी सब कुछ आत्मा का है। तुम आत्मा हो तो सब आत्मा तत्व है। यही ये सारी जो है दृश्य हमारी सृष्टि जो है उस आत्मा का ही खेल है, ये सोच लो। उसी का नृत्य है, उसी की लीला है। ये कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ उसी से हो रहा है, ये सोच लो। कैसी लीला है। जैसे 9वें अध्याय में कहा, मैं सबके अंदर स्थित भी हूँ और नहीं भी स्थित हूँ, ये कह दिया है, कहानी बुझा दिया है। वही भगवान का है। भगवान गुरु यही कहते हैं कि नहीं, वो उसी का खेल है, सब उसी का नृत्य है और उसी की लीला है सब। आदमी यही लीला में मोहित हो जाता, वो कुछ नहीं करते हुए सब कुछ करते हैं। उसी की कहते हैं उससे ही हो रहा है, किंतु जो है वो किसी में लिप्त नहीं है। ऐसे तुम भी उसी से गुण सीख लो ना, उसी के देखी देखा तुम भी करो ना, किसी से लिप्त न हो। सभी संसारिक भोग मन और इंद्रियों के विषय हैं, आत्मा के विषय नहीं है। आत्मा इस कहते हैं इस भोगमय शरीर में रहता हुआ भी वो निर्लिप्त है। ये भोगमय शरीर है, इसमें से मैं रहता हुआ भी निर्लिप्त है। वो महान आत्मा का नमस्कार करो बार बार। जो जान जाता है उसे ज्ञान कहते हैं, और जिसे जाना जाता है वो गे कहा जाता है, वही गे कहलाता है। ये सोचो, जो जानने वाला है वही ज्ञाता है। तुम ज्ञाता हो कि गे हो, तुम समझो। ये किसी वस्तु के ज्ञान के लिए ये 3 ही आवश्यकता हैं, और तुम जानने वाले हो तो जान जाओ, और नहीं तो गुरु ने कहा समय तो जा रहा है, सब बह जा रहा है। कर्ता कर्म क्रिया ये सब सारे भोग भोक्ता भोग ये सब सारे जितने हैं त्रिपुटी में हैं, सब कुछ त्रिपुटी में। इन तीनों से ही कोई एक रहता है, वो सोच लो। उसके ये सब जो है बताया है, ये त्रिपुटी से जो न्यारा होकर के एक ही आत्मा रहता है, वही तुम आत्मा हो जाओ। इन सब से न्यारा हो जाओ, ना भोग रह जाए, ना भोगता रह जाए, कुछ नहीं, ना कर्ता ना कर्म, कोई है ही नहीं है, कोई कुछ करता ही नहीं है। अज्ञान बस ये सारी क्रियाएं हो रही हैं और अज्ञान बस दिख रहा है। देखो ही नहीं, उधर मत देखो। जो बुरे कर रहा है वो यहाँ सब छोड़ करके जाएगा, काटने के लिए आएगा वही। ये प्रकृति 5 तत्व मेरे अंदर हैं, वो सारा लिख रहे हैं, गुप्तचर बन के बैठे हुए हैं। हम जानते बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक इंसान इसी में फंसा रहता है। जब तक गुरु की सानिध्य नहीं मिलती, गुरु की सानिध्य मिलने पर भी ज्ञान नहीं लेता। पार्वती शंकर जी के साथ में थी, क्या उनके गुण लिया था? का आत्म तत्व लिया था? ऐसे तुम भी सत्संग में जा करके घूमते हो, बस
घूम करके टहल करके वहाँ से घूम के फिर घर को आ जाते हो। अपने को समझते नहीं, वहाँ बात बताई जाती है, ज्ञान की जो है बात हो रही है, ये तुमको अच्छा नहीं लगेगा, रोचकता अच्छे लगेगी। जो रोचकता जो तुमको मिलेगी तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए आत्म तत्व का जिज्ञासु कौन है? कोई बिरला होता है इसको ज्ञान को जो उठाए। ये संसार के दुखों से जो है, ये जो दुख हैं इसका कारण द्वैत है, दूसरा मत देखो। द्वैत का कारण है अहंकार, मेरा शरीर है उसका शरीर है, शरीर है नहीं, ये सब जो है व्यक्त होकर के दिख रहा है, अन्य सब परमात्मा ही परमात्मा है, ऐसे देखो बस। ये कोई कर्म कैसे करता है उसकी तरफ देखो ही नहीं। क्या अपने मन से कहो कि दे मन क्या तू जो है यमराज है क्या, सबके गुण को गिनता है? हैं क्यों गणना करता है? उधर मत देखो, परमात्मा की तरफ अपनी दृष्टि रखो। अपना उद्धार करके कोई कर्म लेकर के नहीं जाना, इससे न्यारे हो करके अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो बस, और कुछ नहीं करना है। हैं प्रश्न बहुत अच्छा था, लेकिन तुम इससे बचो। बचने की युक्ति तुमने पूछा, तुम्हारी जिज्ञासा थी, बहुत अच्छा किया, लेकिन इससे बचाने के लिए भी तो गुरु कोशिश करते हैं, बच जाओ इससे। हैं हरि ओम।